हेलो नमस्कार, सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको जिस वीडियो की इंतजार थी सबसे ज्यादा हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को डिमांड होती है, वो है आपका जो सीयूईटी में मार्क्स आए हैं उनके बेस पे आईसीआर में कौन सा रैंक बन सकता है। अब देखो, अभी जो फिलहाल क्या कंडीशन चल रहा है उनके बेस पे कौन सा रैंक बनेगा। अगर आईसीआर ने दूसरे बच्चों को भी वापस आईसीआर ऐड करने का फिर से मौका दिया तो आपका रैंक क्या बन सकता है। और रैंक में लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इस साल आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, पूरा प्रोसेस, रैंक कैसे बनता है, ठीक है, रैंक की क्या वैल्यू होती है, ये पूरा प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। फिलहाल मैं बताऊंगा जिन बच्चों के 550 प्लस नंबर आ रहे हैं, 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, 450 प्लस आ रहे हैं या जिनके 250 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका कौन सा रैंक बन सकता है और कॉलेज आपको कौन से रैंक तक मिलता है, लास्ट में ये भी डिस्कस करके जाऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रैंक कैसे बनेगा, देखो आपका पहले मैं प्रोसेस समझा देता हूं। रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद में आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट कंसीडर करने होंगे। 3 सब्जेक्ट कौन से, मेनली आपके जो 12th में सब्जेक्ट होते हैं वही आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो उन 3 सब्जेक्ट के आपको वहां पे मार्क्स फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका 7 से 8 दिन में जब रैंक कार्ड आएगा तो उस रैंक कार्ड में आपका कौन सा, पहले तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि टोटल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, सब बच्चों का रैंक नहीं बनेगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं का रैंक आएगा। ऐसा नहीं है कि आईसीआर तो बहुत बच्चों ने भरा है, काफी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे तो उनका भी क्या रैंक आएगा, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं का रैंक आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये कैसे होगा, तो उनमें जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे पहले तो उनका जो टोटल रैंक क्या बनता वो आएगा। उसके बाद में जो आपका कौन सा कैटेगरी है, आपका ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यूपीएस कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का आपका रैंक मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद में जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसी रैंक के बेस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं रैंक सबका चेंज कैसे होता है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या फिर लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत किसी को एक्सपीरियंस भी होगा, तो एबीसी ग्रुप के बच्चों के मतलब बराबर मार्क्स होने के बावजूद भी रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ये क्यों, तो लास्ट ईयर बच्चों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते होंगे। लास्ट ईयर का रीजन था, लास्ट ईयर पहले तो आपका एग्जाम बहुत अलग अलग दिनों में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, आपका स्कोर परसेंटाइल में आया। जब भी स्कोर परसेंटाइल में आता है तो आपको रैंक में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इसका रीजन ये होता है कि जब परसेंटाइल में स्कोर होता है तो फिजिक्स का अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो परसेंटाइल कम, मतलब उनका कम नंबर पे अच्छा बन जाएगा। एग्रीकल्चर का पेपर थोड़ा मतलब इजी आ गया तो ज्यादा नंबर पे उनका परसेंटाइल ज्यादा बनेगा। तो उसकी वजह से उनके ज्यादा नंबर होने के बाद भी कम परसेंटाइल बने और जिनका पेपर डिफिकल्ट था उनके कम नंबर आने के बावजूद भी परसेंटाइल है वो ज्यादा बने। उसके बेस पे आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। क्या ऐसा इस बार भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार का जो रिजल्ट जारी हुआ है सीधा आपका फिगर में स्कोर आया। फिगर में स्कोर आने का मतलब है जो आपका स्कोर है, जिसका ज्यादा स्कोर होगा उसका रैंक अच्छा बनेगा। सीधी सी बात है, कोई भी फंडा यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपके मार्क्स हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में किसी के 450 बन रहे हैं, पीसीबी में किसी के 450 बन रहे हैं या पीसीएम के किसी के 450 बन रहे हैं। फिलहाल के स्कोर के जो स्कोर कार्ड आया उसके बेस पे सबका रैंक है वो इक्वल ही बनने वाला है। ये चीज यहाँ पे सब बच्चों की क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कोई परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे नहीं दे रखा है, सीधा स्कोर फिगर में दे रखा। तो फिगर में स्कोर का मतलब होता है यही बनेगा, ठीक है। और तो कोई चारा हमारे पास में हो नहीं सकता है। क्या कैसे बनेगा, चेंज वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनती है, क्या अब जो यहाँ पे आप रैंक बताओगे वही रैंक आने की पॉसिबिलिटी है? 100% तो मैं भी आईसीआर हूं नहीं। आईसीआर ने आज तक कभी ऑफिशियल रैंक तो पब्लिश की नहीं है, ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक कभी पब्लिश नहीं की है। वो तो आपका जब आएगा उसी टाइम पता चलेगा, हर साल बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड में आपको 99% चीजें हैं वो हर बार आपको भरोसा होगा। लास्ट ईयर के वीडियो भी उठा के आप देख सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक बनता है, ठीक है। इस बार भी आपको भरोसा दिलाऊंगा कि हर चीजें आपको एकदम सही से ही बताऊंगा। लेकिन कंडीशन है रैंक चेंज होने का। अगर आईसीएआर, जो बच्चे पहले फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने आईसीआर फिल नहीं किया और वो बच्चों को ऑप्शन दे दे आईसीआर फिल करने का, तो उनके बाद में आपका रैंक बहुत बदलने वाला है। ये चीज ध्यान रखना।
लेकिन फिलहाल का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या बन सकता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 550 प्लस जिन बच्चों के भी मार्क्स आ रहे हैं उनका रैंक क्या बनेगा? 550 प्लस बेटा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और जिन जैसा अभी का फिलहाल कंडीशन है वैसे मैं बता दूं, अगर आपका 550 प्लस नंबर है तो आपका रैंक है वो 50 के समथिंग बनने वाला है, आप मान के चल लेना, ठीक है। 50 के समथिंग आपका ओवरऑल रैंक बनेगा। कैटेगरी रैंक में यहां मेंशन नहीं करूंगा, कैटेगरी रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, वो कोई भी नहीं बता पाएगा, जब ऑफिशियल स्कोर कार्ड आएगा उसी से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही चीज ध्यान रखनी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रैंक वाइज सिलेक्शन होता है, वो आगे फर्दर प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चों को जरूरत है पेड काउंसलिंग की। बच्चे बोलते हैं सर हमें एक अच्छे गाइडेंस की और एक अच्छे कॉलेज प्रेफरेंस की, अच्छे काउंसलिंग की जरूरत है, हमें अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उनके लिए हमने हमारा पेड प्रोग्राम है लॉन्च कर दिया है। पेड प्रोग्राम की सबसे कम 499 रुपए फीस है। और क्या बेनिफिट है भाई, क्यों ज्वाइन करें पेड काउंसलिंग? तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के फायदे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे अलग पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हम कंप्लीट आपको करके देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग का जो प्रेफरेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डेली आपको पेड काउंसलिंग के लिए अलग से गूगल मीटिंग मिलेगी, उसमें आपके सारे डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। जिन बच्चों को नीड है, एक चीज बता दूं, आप चाहे किसी का पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, मैं ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने कभी आईसीआर का एग्जाम तक नहीं दिया है, जिनको आईसीआर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो भाई उन लोगों से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। क्योंकि यार जिन लोगों की इस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है वो तुम्हें क्या गाइड करेंगे, बाकी लोग किसके बारे में क्या बोल रहे हैं उनसे पहले ये मत देखो, उनके बारे में देखो कि उस बंदे के यूट्यूब पे वीडियो क्या आ रहे हैं, वो बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पढ़े लिखे हो, थोड़ा खुद सोच समझ के करना, बाकी आपकी मर्जी जो आपको करना है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ रैंक है वो एनालाइज किया है काफी बच्चों का, मैं बता दूं ये रैंक मैंने बच्चों के मार्क्स थे बेस पे, रात को 3 घंटे यूट्यूब पे लाइव सेशन चला था, 12,000 प्लस बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे। 12,000 प्लस बच्चों के कमेंट के बावजूद मेरे को ये रेस्पॉन्स मिलता है कि अब कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बन सकता है, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों के 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनका रैंक आपका 100 प्लस बनेगा। 100 प्लस रैंक बनने वाला, 100 से कम आपका रैंक नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपका रैंक 150 200 तक भी चला जाए, लेकिन 100 प्लस रैंक आपका श्योर बनेगा। 100 प्लस तो बनने वाला ही है, ठीक है। अब 450 प्लस जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनका क्या रैंक बनेगा? उनका रैंक 1000 प्लस रहने वाला। 800 से 1000 के बीच में मैं मान के चल रहा हूं, 800 से 1000 के बीच में रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बेटा वेरिएशन भी आ सकता है। आप ये मत बताना कि फाइनल सर ये बताया था आपने, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, एकदम सही चीजें बताऊंगा। मैं 99% चीजें सही बता सकता हूं, 100% नहीं बताऊंगा, ये चीज बोल देता हूं पहले, ठीक है। तो लगभग आपका 800 से 1000 तक रैंक मान के चलो बनेगा। जिन बच्चों के 400, मैं लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके भी बता रहा हूं इस बार, ऐसा नहीं है सीधा ही बता दूं, लास्ट ईयर के बहुत सारे कंपैरिजन करके बहुत सारे डाटा लाने के बाद में ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। 400 प्लस रैंक, मैं रात को भी वीडियो क्रिएट कर देता, लेकिन मुझे बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने थे। 400 प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनका रैंक 2500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिनके नंबर 350 प्लस आ रहे हैं उनके 5000 से 5500 तक रैंक बनेगा। जिनके नंबर 300 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक बनेगा बेटा 7500 से लगाकर 8500, 8000 प्लस ही बनेगा, ठीक है। 7500 से 8000 प्लस तक आप मान के चलो, ठीक है। 7500 से नीचे नहीं रहेगा, बाकी उसके ऊपर ही रहेगा। और जिन बच्चों के 280, 250 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका 250 प्लस वालों को बता दूं आपका रैंक 13000 प्लस बनेगा। और जिनके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका रैंक लगभग 18000, 19000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। मैं कोई आपको ये लोभ लालच नहीं दे रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, सर आपने ये रैंक बता दी, अब आप ये बता दीजिए कि सिलेक्शन कितने रैंक तक होता है। तो बच्चों पहले बता दूं, आपको लास्ट राउंड तक आप पैसेंस रखते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको 7000 रैंक तक मिल जाता है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 6800 रैंक तक तो मेरे पास में प्रारूप है जनरल कैटेगरी के बच्चों का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है, तो आप मान के चलो आपका लगभग 6500 7000 तक रैंक है, तो आपको आराम से मिल सकता है श्योरली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना।
अब जिन बच्चों के 7,000 तक है तो मिल जाएगा, 300 प्लस जिन बच्चों के नंबर है वो अपने आप को एक बार के लिए बीएससी के लिए सेफ मान सकते हैं, क्योंकि कभी थोड़े बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं, इस बार थोड़ी सीटें इंक्रीज हुई है तो हो सकता है आपको 7,500 तक भी मिल जाए। उसके बाद में बाकी जो हॉर्टिकल्चर के अलावा दूसरे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर तमाम प्रकार के जो एग्रीकल्चर के अलावा कोर्स है वो कितने तक मिल सकते हैं, वो बच्चों आपको 12,000 13,000 रैंक तक भी मिल जाते हैं। 12,000 13,000 मतलब 250 प्लस जिन बच्चों के भी नंबर हैं उनको कोई ना कोई कोर्स जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। और सर एससी एसटी कैटेगरी का बता दीजिए, उनमें बता दूं एग्रीकल्चर आपको 13,000 14,000 रैंक तक आराम से मिल जाता है। बाकी स्टेट पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट पे लास्ट ईयर तमिलनाडु के बच्चों को 18,000 पे भी एग्रीकल्चर मिला, 19,000 तक भी एग्रीकल्चर मिला है उनको, ठीक है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका 15,000 तक का रैंक है, 15,000 तक रैंक बन रहा है तो एससी एसटी कैटेगरी में आप एग्रीकल्चर के लिए सेफ मान सकते हैं। और अदर जो भी आपको कोर्स चाहिए लाइक दूसरे जो भी कोर्स होंगे वो आपको लगभग 23,000 20,000 तक रैंक मान के चलो, 20,000 रैंक तक तो आपको मिल ही जाएंगे। तो 20,000 रैंक पे मतलब 200 प्लस जिन बच्चों के भी नंबर आ रहे हैं उनका 20,000 के समथिंग रैंक बनेगा। और ये चीजें मैंने आपको एकदम ऑलमोस्ट करेक्ट बताइए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं कि कोई आपको गलत चीजें बताऊं। बाकी यार वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं, वहां जाके ज्वाइन हो जाना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।